हेलो गाइस, आज हम जूरिस्प्रूडेंस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी राइट्स की। देन हमने बात की थी होफेल्ड एनालिसिस ऑफ लीगल राइट्स। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि राइट एंड ड्यूटीज ये हमेशा पैरेलल चलती है, एक साथ चलती है। कि अगर इसकी प्रेजेंस है तो ड्यूटीज प्रेजेंट रहने वाली है। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, मीनिंग के बारे में बात करेंगे, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है रिलेशन, इनके बीच में क्या संबंध है। फाइन सा संबंध है, बट लोग काफी बार कंफ्यूज कर जाते हैं। एंड उसके बाद में एग्जाम ट्रिक की बात करेंगे, जो एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो चलो वन बाय वन इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ ड्यूटी की बात करें तो इसका अर्थ क्या है, कर्तव्य। ए ड्यूटी इज एन ओब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ और मोरालिटी टू डू और नॉट डू समथिंग। मतलब लॉ प्लस मोरालिटी, उसके द्वारा एक ड्यूटी असाइन होती है। ओब्लिगेशन बाध्यता, मतलब किस चीज की बाध्यता, कि कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। तो इट एंश्योर दैट अदर्स राइट्स आर रेस्पेक्टेड। तो इससे क्या इंश्योर होता है कि दूसरे के सामने वाले के पास जो राइट्स हैं वो उनकी क्या हो, रेस्पेक्ट हो, और उनका क्या हो, रक्षा हो। जैसे डॉक्टर हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरा राइट है, ए पर्सन है, इनका राइट है कि इनको प्रॉपर हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब की क्या ड्यूटी है कि वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो अच्छे से देंगे। तो अगर ये ड्यूटी को लॉ के द्वारा और मोरालिटी के द्वारा इम्पोज किया है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे क्या हुआ, इनका जो राइट है कि मतलब इनको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, ये एक राइट है, मतलब अच्छी हेल्थ एक राइट है। तो इस राइट की प्रोटेक्शन किसके द्वारा हुई, जब डॉक्टर साहब को क्या ड्यूटी दी गई कि ये इलाज अच्छे से करेंगे। तो ड्यूटी क्या है, ड्यूटी ओब्लिगेशन है, या तो लॉ के द्वारा इम्पोज्ड की जाएगी या मोरालिटी। मोरालिटी क्या होती है, इनर कंसाइंस, गुड और बैड के बारे में जो डिफरेंशिएट होता है इनर कंसाइंस, उसके द्वारा उसको क्या बोलते हैं, मोरालिटी। अगर ड्यूटीज की बात करें, इनके नेचर की बात करें ड्यूटी की, तो ड्यूटीज अराइज ओनली इन सोशल सेटअप। तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूटी कहाँ, अगर इंडिविजुअल 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 है, अगर ये ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, तो यहाँ ड्यूटी कैसे अराइज होगी। ड्यूटी कब अराइज होती है, जब ए पर्सन के पास कुछ राइट्स हैं, देन बी पर्सन एग्जिस्ट करता है, उसके उसके पास क्या अराइज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ड्यूटीज। तो ऐसे ये जो को रिलेशन है वो कब सेटअप होगा, वो होगा सोसाइटी। अकेले इंसान के साथ में दो चीजें कैसे अराइज हो जाएंगी, या तो मैं एक पेशेंट हो सकता हूँ, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, और पेशेंट भी मैं ही हूँ एंड डॉक्टर भी मैं ही हूँ। तो यहाँ ये जो चीजें हैं राइट्स एंड ड्यूटीज वाली, ये इंडिविजुअल लेवल पे हो पाना पॉसिबल नहीं। तो ये किस में होती है, सोशल सेटअप में। दे आर कंपल्सरीली नॉट ऑप्शनल, मतलब ये कंपल्सरी होती हैं, ऑप्शनल नहीं होती हैं। दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा किससे कनेक्ट होती हैं, राइट्स से कनेक्ट होती हैं, अधिकारों से। दे कैन बी लीगल एनफोर्सेबल और मोरल एनफोर्सेबल और नॉन एनफोर्सेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ड्यूटीज ऐसी होती हैं जिनको
लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है। और कुछ ऐसी होती है मोरल। अब मोरल की बात करें तो ड्यूटी है रेस्पेक्ट करनी है एल्डर्स की। अब कोर्ट में जाके अगर आप हर किसी से नहीं कह सकते कि ये बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, पर कुछ ड्यूटीज ऐसी होती हैं जो एनफोर्सेबल होती हैं लोग के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हर नागरिक की या सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो जो देश की जो भी चीजें इंफॉर्मेशन नॉर्मल एज ए सिटीजन वो किसी भी तरीके से दूसरे देश में डिसेमिनेट नहीं करेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए लाइबिलिटी किस पे आएगी? उसी सिटीजन पे आएगी। तो ये कौन सी ड्यूटी हो गई? लीगल। की आइडिया क्या है? ड्यूटी रेस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम टू मेंटेन ऑर्डर। ड्यूटी क्या करती है कि जो फ्रीडम होती है, जो एब्सोल्यूट फ्रीडम होती है, उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। जिससे क्या होता है? सोशल ऑर्डर, समाज में एक ऑर्डर मेंटेन होता है। अदरवाइज मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि राइट टू लाइफ सबके पास है, और सेकेंडरी अगर देखें तो राइट टू स्पीच भी है, बोलने का अधिकार भी है। तो उसके साथ में क्या है कि बोलने के अधिकार के साथ में क्या ऐड ऑन हो रहा है? उसके साथ ऐड ऑन हो रहा है कि आप किसी को गलत नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो गई? ड्यूटी। अगर ये ड्यूटी ना हो तो क्या हो कि सब एक दूसरे के बारे में गलत गलत चीजें कहेंगे। तो उससे क्या होगा कि सोशल ऑर्डर है वहाँ क्या हो जाएगा? केओस हो जाएगा। और उसको मेंटेन करना फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका जो की आइडिया है वो यही है कि ड्यूटी रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम को क्या करती है? रेस्ट्रिक्ट करती है, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं आने देती। और जिससे क्या होता है कि सोशल ऑर्डर होता है वो मेंटेन होता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें ड्यूटीज की, तो लीगल ड्यूटीज, मोरल ड्यूटीज। तो लीगल ड्यूटीज क्या होती हैं? वही एनफोर्स्ड बाय लॉ। जैसे आपको नेशनल फ्लैग हुआ, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी रेस्पेक्ट करना हुआ। जो लॉ के द्वारा डेजिग्नेटेड ड्यूटीज हैं वो क्या है? लीगल ड्यूटीज। और मोरल ड्यूटीज क्या है? बेस्ड ऑन एथिक्स नॉट एनफोर्सेबल। ये एथिक्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। जैसे रेस्पेक्ट करनी है, झूठ नहीं बोलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव ड्यूटीज। पॉजिटिव का मतलब कुछ करने की, मतलब ऐसी ड्यूटी जिसमें आपको कुछ करना है, मतलब आपको आगे आके वो परफॉर्म करना है। जैसे एक डॉक्टर है, उसको प्रिस्क्रिप्शन देना है या मेडिसिन देनी है, जो भी पेशेंट है उनका इलाज करना है, वो क्या है? पॉजिटिव ड्यूटी। नेगेटिव ड्यूटी में अगर बात करें तो कुछ ना करने की। जैसे कोई भी एक मान लेते हैं फार्मासिस्ट है, उसकी ड्यूटी क्या है? मेडिसिन तक है कि जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो डॉक्टर से आएगा एंड देन वो उसको दे देगा, जो भी प्रिस्क्रिप्शन के साथ में मेडिसिन है। बट उसकी क्या ड्यूटी नहीं है कि उसको खुद से प्रिस्क्रिप्शन नहीं निकला है। तो वो ये कौन सी ड्यूटी आ गई? ड्यूटी नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने की ड्यूटी, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। इसके साथ दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं। टैक्स पे करना, वो क्या है? पॉजिटिव। डोंट हार्म अदर्स, ये क्या गई? दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, वो क्या गई? नेगेटिव ड्यूटी। अगर नेक्स्ट इसकी बात करें तो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ड्यूटीज। प्राइमरी जो ओरिजिनल ड्यूटी है, ओरिजिनल ड्यूटी अराइज होती है। सेकेंडरी क्या है कि आप उस ड्यूटी को ना करने से जो ड्यूटी उत्पन्न होती है उससे क्या होते हैं? उसे कहते हैं सेकेंडरी। जैसे कोई एग्जांपल लिया अपन ने कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये क्या हुआ कि इसको ब्रेक नहीं करना है। तो ये कौन सी ड्यूटी हुई? ये प्राइमरी ड्यूटी हुई। इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने के बाद में जो भी डैमेजेस है वो देने पड़ेंगे।
ये कौन सी ड्यूटी हुई? ये हुई सेकेंडरी ड्यूटी। इसके बाद में बात करें एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव ड्यूटीज। एब्सोल्यूट ड्यूटीज कौन सी होती हैं? और टू सोसाइटी एट लार्ज, ये सोसाइटी को, पूरे समाज के प्रति, जैसे ये सोसाइटी है तो ये पूरे समाज के प्रति होती है, एब्सोल्यूट होती है। और रिलेटिव ड्यूटी क्या होती है? किसी एक इंडिविजुअल की तरफ, इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है। जैसे एब्सोल्यूट में बात करें, चोरी नहीं करना है, तो ये किसको बेनिफिट करेगा एट द एंड ऑफ द डे? पूरी सोसाइटी को। और जैसे ए ने लोन लिया बी से, तो उसकी ड्यूटी किसकी तरफ है कि बी को वापस रीपे करना है ए को, तो ये सिर्फ बी की ड्यूटी है, ये पूरी सोसाइटी की ड्यूटी नहीं है कि बी ने जो लोन लिया है वो ए को वापस करे। तो ये हो गई एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव ड्यूटी। एब्सोल्यूट मतलब सोसाइटी एट लार्ज, और यहाँ कौन आएगा? इंडिविजुअल। नेक्स्ट बात करें, जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है कोरिलेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, मतलब अधिकार और कर्तव्य के बीच में क्या संबंध है। तो राइट एंड ड्यूटीज आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक ही कॉइन के दो अलग अलग पहलू हैं। जैसे इफ वन पर्सन हैज ए राइट अनदर हैज ए ड्यूटी, अगर एक के पास राइट है तो दूसरे पर्सन के पास क्या होगी? उससे रिलेटेड ड्यूटी होगी। दे ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, और ये हमेशा एग्जिस्ट, साथ में एग्जिस्ट करें। का एग्जांपल देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, ड्यूटी ऑन अदर्स नॉट टू ट्रेसपास। एक के पास क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। तो इस सेकंड पर्सन के पास में क्या ड्यूटी आती है कि ये इस जो प्रॉपर्टी है उसमें ट्रेसपास नहीं करेगा, वो इलीगली उस प्रॉपर्टी में घुसेगा नहीं। दिस आइडिया इज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय वेस्ली न्यूकोम होफेल्ड। ये जो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, होफेल्ड का जो कंसेप्ट था, लीगल एनालिसिस ऑफ राइट्स, तो ये क्या होती है? हमेशा एग्जिस्ट, साथ में एग्जिस्ट करती हैं, कोरिलेटिव होती हैं, और एक ही कॉइन की दो साइड है। तो अगर इम्पोर्टेंट इनसाइट की बात करें एग्जाम के बारे में, अगर तो नो राइट कैन एग्जिस्ट विदाउट ए करस्पॉन्डिंग ड्यूटी, कोई भी जो ड्यूटी होती है या राइट होता है वो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। बट वन ड्यूटी कैन रिलेट टू मल्टीपल राइट्स, बट जो एक ड्यूटी है वो जो मल्टीपल राइट्स हैं उनके साथ में असाइन हो सकती है। मतलब एक राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू ड्रिंक वाटर, राइट टू फूड, ये सारी चीजें, इनके साथ एक सिंगल ड्यूटी क्या राइज हो सकती है कि ये सारी चीजें सेफली डिलीवर करनी है किसको? स्टेट को। मल्टीपल राइट्स हैं बट सिंगल ड्यूटी में आ रहे हैं, किसकी सिंगल ड्यूटी में आ रहे हैं? स्टेट की ड्यूटी में आ रहे हैं। तो यही है कि एक ड्यूटी मल्टीपल राइट्स के साथ रिलेट कर सकती है, ये ड्यूटी इसके साथ भी रिलेट करेगी, इसके साथ भी रिलेट करेगी, इसके साथ भी, एंड और भी कई राइट्स के साथ में रिलेट कर सकती है। तो अगर इम्पोर्टेंस की बात करें ड्यूटीज की, तो ऑब्वियस सी बात है ड्यूटीज नहीं होंगी। अगर सबके पास राइट्स होंगे तो हर इंसान क्या हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा, एंड प्राइम होने के बाद में वो बाय डिफॉल्ट नेचुरली दूसरे जो लोगों को है परेशान करेगा, या उनको हार्म करेगा, या उन पे रूल करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा? सोशल ऑर्डर क्योटिव हो जाएगा।
सोशल ऑर्डर बन ही नहीं पाएगा, हमेशा उस सोसाइटी में क्या होगी, पावर कन्फ्लिक्ट होती रहेंगी। तो ये क्या करता है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है, मतलब ए के पास जितने राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, बी के पास भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ इस सिस्टम में क्या होगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा। प्रोटेक्ट राइट, ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूटीज क्या करती हैं, राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। और डिसिप्लिन आता है सोसाइटी में, मतलब सबको पता है कि अगर मेरे पास राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी, और सब इनको फॉलो करेंगे तो एक सिस्टम प्रॉपर मेंटेन रहेगा। तो आज हमने बात की राइट्स की, उनके मीनिंग्स की, क्या मीनिंग है, उनका कैरेक्टर की, रिलेशन की, राइट एंड ड्यूटीज की, एंड जो ड्यूटीज के क्या नेचर है। छोटा सा कंसेप्ट है बट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के लिए। तो एंड इनके टाइप्स की बात की। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है तो उसमें अपन बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है, वैसे तो डाउट्स होने नहीं चाहिए, अगर डाउट्स हैं फिर भी रह गए हैं तो वीडियो को एक बार आप वापस से देख सकते हैं। एंड इसमें सिंपली एक चीज ध्यान रखिए कि ड्यूटी क्या है, एक ओब्लिगेशन है, कर्तव्य, मतलब आपको कुछ करना है, टू डू और नॉट टू डू। और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं गाइडलाइंस, या तो लॉ के द्वारा या फिर मोरालिटी या एथिक्स के द्वारा। जो सोसाइटी की मोरालिटी होती है और एथिक्स होती है उसके द्वारा। तो ये सब ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।